बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर मुबश्शिर जलीस है और मैं पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। मेरा जो खास शोबा है वो महंगापन है और बच्चों की नज़र के मसाइल हैं। बच्चों की आंख के बारे में लोग कहते हैं कि जी बड़ों और बच्चों की आंख में क्या फ़र्क है, एक ही चीज़ है। ऐसा नहीं है और अक्सर वालिदैन कहते हैं कि जी इसने हमें कभी बताया नहीं। तो याद रखिए, बच्चे शिकायत नहीं करते। अच्छा, ये खास तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि आजकल जो है कोरोना की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा घरों में रह रहे हैं, बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता और ज्यादा वक्त जो है वो मोबाइल, टैब या कंप्यूटर वगैरह में मसरूफ रहते हैं। इससे बच्चों की आंख बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। हम बच्चे देख रहे हैं इनकी आंखों में भैंगापन आ रहा है या उनको चश्मा लग रहा है या और दूसरे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखिए और अपने बच्चों की आंखों की हिफाजत कीजिए और खुश रहिए। शुक्रिया। आज हमारे लाइव सेशन में दुनिया भर में नामवर पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड रेटिना सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर मुबश्शिर जलीस मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अमानत हॉस्पिटल के साथ 2009 से मुंसलिक हैं। मैं आपको बताती चलूं, प्रोफेसर डॉक्टर मुबश्शिर जलीस has to his credit successful introduction of a new discipline, pediatric ophthalmology, in the field of ophthalmology in Pakistan. ये न सिर्फ इस डिसिप्लिन के पाने में ही पर इस मौजू पर मुकम्मल अदूल और महारत रखी। इसके अलावा प्रोफेसर साहब मुक्ता आई कॉम्प्लेक्स खर्तूम सूडान में ट्रेडिशनल्स के विजिटिंग कंसल्टेंट भी थे। He has vast experience in managing complex eye strains, commonly known to us as bhangappan, and treating amblyopia or hazy eyes. प्रोफेसर जलीस ने बहरेपन और एंब्लियोपिया के कई मुश्किल बल्कि नामुमकिन केसेस का मुकम्मल इलाज कामयाबी से किया है और इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वेलकम टू टुडेज सेशन प्रोफेसर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सच काइंड वर्ड्स। फीलिंग वेल, आई डोंट डिजर्व दीस थिंग्स बट स्टिल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अल्लाह पाक की बाबरकत नाम से आगाज करते हैं और बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया इस सेशन के लिए, जिसमें कि मैं कुछ लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं और उनके जो कुछ क्वेरीज हैं, जो मसाइल हैं बच्चों की नज़र के बारे में, तो उसके बारे में कुछ उनको आगाही दी जा सके। मुझे इजाजत दीजिएगा डॉक्टर साहब कि मैं आपसे सबसे पहले पूछूं कि पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी होता क्या है। देखिए, जैसे मेडिसिन है या पीडियाट्रिक मेडिसिन है, एक जमाना था कि मेडिसिन के लोग सब मरीजों को ट्रीट करते थे, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, लेकिन वक्त के साथ एहसास हुआ कि जहाँ पे बच्चों के मसाइल और तरह के होते हैं। इसी तरह से ऑप्थेल्मोलॉजी में भी आमतौर पर सभी कुछ एक ही आदमी कर रहा होता था, जिसमें कि वो बच्चों को भी इलाज कर रहा है, बड़ों का भी इलाज कर रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ पता चला कि नहीं, बच्चों के मसाइल मुख्तलिफ होते हैं और उनके लिए डिफरेंट अप्रोच की जरूरत है। और इस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज इवॉल्व हुई और आई वॉज लकी कि मुझे मौका मिला काम करने का अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में, जिसमें कि मेरे मेंटर और दोस्त डॉक्टर हारून आवान जो थे, वो इस फील्ड में उन्होंने महारत हासिल की थी और हमने सोचा कि हमें ये शोबा शुरू करना चाहिए। पाकिस्तान में उससे पहले इसका ऐसा वजूद नहीं था और फिर हमने बच्चों के ऊपर तवज्जो देना शुरू किया, उनके लिए टाइम निकालना शुरू किया और उनके अलग से क्लिनिक इवॉल्व किए और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ओवर द ईयर्स एक बाकायदा एक रिकग्नाइज स्पेशलिटी बन गई और अब माशाल्लाह पाकिस्तान में इसमें फेलोशिप भी होती है और अब काफी लोग हैं जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमें क्वेश्चंस में लाइव हम इसी बटन से स्टार्ट करते हैं। हमने और सबसे पहले वालिदैन जानना चाहते हैं कि कैसे पता चले कि उनकी बच्ची की उनकी नजर कमजोर है। बच्चों में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बहुत दफा ऐसा हुआ कि जब मैंने किसी बच्चे के बारे में बताया वालिदैन को कि इसकी नजर बहुत कमजोर है, तो उनकी बड़ी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, इसने हमें कभी बताया ही नहीं। तो एक चीज याद रखिए कि बच्चे शिकायत नहीं करते। वेरी रेयर होता है कि वो कभी बताएं आपको कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है। शायद उसकी वजह ये होती है कि जब उनकी नजर कमजोर होती है तो वो समझते हैं कि बाकी सबकी भी शायद ऐसे ही है, दुनिया ऐसी ही नजर आती होगी। हाँ, जब वो बड़ी क्लासों में जाते हैं और पता चलता है कि 7 वाला बच्चा जो बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ पा रहा है और वो नहीं पढ़ पा रहे, तो फिर उन्हें अंदाजा होता है कि कोई गड़बड़ है। आजकल ये कि टीचर्स भी पिक कर लेती हैं, अक्सर वो बताती हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, वालिदैन के लिए जो जरूरी है चीजें वो ये है कि अगर कोई बच्चा टीवी पास जाके देख रहा है या ये कि मोबाइल या ऐसी चीजें जो है वो बहुत आंख के नजदीक करके देखता है,
या चीजों को देखते वक्त आंखों को बंद करने की कोशिश करता है, या आपको लगे कि आंखों में कोई टेढ़ापन है, या उसमें ये लगे आपको धूप में जाके एक आंख बंद कर लेता है, तो तमाम चीजें इशारा करती हैं कि नजर में कोई मसला हो सकता है उसके लिए, और इसके लिए बेहतर है कि फौरी तौर पर किसी अच्छे डॉक्टर को रुजू किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर साहब, आपने काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हमें आज आगाह किया है सबके वालिदैन के लिए। आमिर नाजी साहब का क्वेश्चन रिसीव हुआ है अस्सलाम वालेकुम सर। I am 22 and got diagnosed with amblyopia (AVI) around 5 to 6 years ago with intermittent outward deviations of my right eye with dim vision. Somehow इनकी ये डायग्नोस नहीं हो सका, ये कंडीशन इनकी अराउंड द एज ऑफ 14 to 15, उनको ये महसूस होना शुरू हुआ कि प्रॉब्लम है। उनकी लेफ्ट आई बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूछना चाह रहे हैं कि कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन है इस केस का एट द एज ऑफ 22 साल की उम्र में? Can this surgery help? Can any surgery help in this case to permanently align the eyeballs at this age? अब इसमें ये है कि एक जमाने में तो जो लेजी आई है उसका ट्रीटमेंट जो था वो 7-8 साल के बाद कहा जाता था कि मुमकिन नहीं है, लेकिन अब कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिसमें कि इवन हमने 20, 22, 23, 24, 25 साल के लोगों में भी ट्राई किया और बाद दफा बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि एक दफा देखना जरूरी होगा ये देखने के लिए कि किस किस्म का एम्ब्लियोपिया है। अगर एम्ब्लियोपिया है तो फिर तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पॉसिबल होगा, क्योंकि एम्ब्लियोपिया में एक चीज याद रखिए कि उसके लिए जरूरी है कि आपका पर्दा या आंख ऑर्गेनिकली बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तब तक इसका मतलब कि अगर वाकई एम्ब्लियोपिया है तो इसका मतलब कि कोशिश करके बेहतरी की जा सकती है। बाकी जहां तक अलाइनमेंट का सवाल है तो वो तो बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन जाहिर है कि अगर नजर ठीक ना हो तो फिर खतरा ये होता है कि आंख दोबारा टेढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए पहले हम कोशिश करेंगे कि नजर जो है उसको बेहतर किया जा सके। मतलब है कि बेहतर होगा कि वो अपने चेकअप के लिए ये इंशाल्लाह उससे जाहिर है कि वो। शुक्रिया। मोहम्मद शोएब साहब जानना चाहते हैं, सर आपने मेरे बेटे को ऑपरेशन का कहा था, स्क्विंट वर्टिकल प्रॉब्लम है, तो कितने % चांस है सर ऑपरेशन के बाद ये ठीक हो जाएगा? एक्सक्यूज दोबारा रिपीट कीजिए। शोएब साहब कह रहे हैं कि उनको ऑपरेशन आपने रेकमेंड किया था, स्क्विंट थे उनके बच्चे की आंख में, तो कितने % के बाद क्या % उसकी दुरुस्त हो जाएगी इस ऑपरेशन के बाद? सर्जरी का असल में पहले जो ट्रीटमेंट होता था वो तो ये था कि ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट यही है कि आपने कुछ टेबल्स अवेलेबल हैं, आप मेजर करते हैं, इसके बाद उसके मुताबिक सर्जरी कर देते हैं। लेकिन आजकल जो है वो ट्रीटमेंट काफी चेंज हो चुका है। अब जो हम करते हैं वो एडजस्टेबल सर्जरी करते हैं, और एडजस्टेबल के ऊपर ये होता है कि फिर हमारे हाथ में बहुत कुछ होता है, नेक्स्ट स्टेप पर हम देख के परफेक्ट अलाइनमेंट करके उसको जो है वो फाइनल रिजल्ट उसके जो हम दे देते हैं। तो उससे कि हमारे जो रिजल्ट है बहुत बेहतर हो जाते हैं। मतलब इसमें मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मोर देन 90% इम्कान है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन रिसीव हुआ है कि लेजी आई होता क्या है? लेजी आई क्या होता है? अब लेजी आई जो है उसके बारे में एक तो पहले मैं एक अर्ज कर दूं कि एक मिसकंसेप्शन है। बहुत से लोग मुझसे आके कहते हैं कि जी कि हमारी आई लेजी है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि उनके स्क्विंट होता है, जब उनकी विजन को चेक करते हैं विजन ठीक होती है। लेजी आई जो है बेसिकली ये नजर का मसला है, इसमें कि आपकी बिनाई कम होती है एक आंख की दूसरी आंख के मुकाबले में, बाद दफा दोनों की भी कम हो सकती है। और उसकी वजह ये होती है कि आपकी एक आंख किसी वजह से, या तो नंबर की वजह से या टेढ़ेपन की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो उसे नजर उसकी बनी नहीं है, मतलब प्रोग्रामिंग उसकी नहीं हो सकी है। मतलब ऐसे देख लीजिए कि जैसे एक आंख टेढ़ी है तो वो कहीं और देख रही है और एक आंख सीधा देख रही है, तो ब्रेन को 2 इमेजेस मिलेंगे। तो ब्रेन क्या करेगा, जो इमेज डेविएटेड आई का है उसको ब्लॉक कर देगा। नतीजा निकलेगा कि जो ठीक आंख है उसकी नजर बन जाएगी और जो दूसरी आंख है उसकी नजर पीछे रह जाएगी। और ये प्रोसेस जो है नजर बनने का, ये पैदाइश से लेकर 7-8 साल की उम्र तक होता है। तो लेजी आई जो है इस चीज को कहते हैं, और इसके लिए जाहिर है कि फिर वो इसका इलाज जो भी उसकी वजह है उसको दूर करना होता है, उसको ठीक करना होता है। तो साहब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया है उस्मान साहब का फ्रॉम दुबई। हाय, माय नेम इज उस्मान. I need to know, I have heard that squint surgery is often performed on both eyes even though the squint is only in one eye. तो जानना चाहते हैं कि क्या दोनों आंखों का ही होता है स्क्विंट की सर्जरी या एक आंख की भी पॉसिबल है? इस बात की कितनी सच्चाई है? इसमें असल में जो वजह है इसकी दो आंखों की, एक आंख का जो इशू है वो ये है कि अगर दोनों आंखों की नजर बराबर है या एक आंख की नजर जो है दोनों की तकरीबन ठीक है, तो फिर बेहतर ये होता है कि दोनों आंखों की सर्जरी की जाए, क्योंकि इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल सर्जरी। उससे फिर आंख की शेप पे फर्क नहीं पड़ता, आंख की मूवमेंट ठीक रहती है और मसाइल नहीं होते।
लेकिन अगर खुदा ना खास्ता एक आंख की नजर बहुत कम है, उसकी टेढ़ापन भी और सर्जरी करनी है, तो फिर वी विल प्रेफर टू डू सर्जरी ऑन दैट आई, क्योंकि फिर वो कॉस्मेटिक का इशू है, उसमें फिर बाकी चीजें नजरअंदाज करना पड़ती हैं। इट्स ऑलवेज बेटर, अगर मुमकिन है कि दोनों आंखों की सर्जरी की जाए, दैट विल बी मोर cosmetically more acceptable and good for the eye. असलम जानना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं फिर सर्जरी 2 या 3 महीने में होती है, आप कितने महीने में करते हैं? असल बात फिर वहीं आ जाती है कि जो टेबल से स्टैंडर्ड उनका एक लिमिट है, वो ये कहती है कि आपके 25 डिग्री या 50% डायप्टर से ज्यादा सर्जरी मुमकिन नहीं है। लेकिन होता यह कि बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं जिनका के जो डिग्रीज हैं वो 45 डिग्रीज, 50 डिग्रीज या 100% डायप्टर तक उनकी आंख जो है टेढ़ी होती है। अब ऐसे केस के अंदर आप 2 मसल अगर आप करेंगे तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा, और अगर आप 2 मसल पे प्लान करते हैं तो फिर आपको कम से कम 2 या 3 सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके लिए फिर हमारा जो आंसर है वो मिलता है हमें एडजस्टेबल सर्जरी। उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है वो इवन 4 मसल की सर्जरी भी कर सकते हैं, और उसमें ये 1 या 2 मसल को हम एडजस्टेबल सूचर्स पे रख देते हैं। अच्छा, उसकी एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब जब आप कोई कोट सिलवाते हैं तो दर्जी आपको बुलाता है कि जी कि आप ट्राई के लिए आइए, टच्चा करता है वो, और आपको एक दिन पहले बुलाता है, आप जाते हैं, फिर वो चेक करता है कहीं से झोल तो नहीं है, कहीं से टाइट तो नहीं है, फिर वो कहता है, जब वो सब चेक कर लेता है तो आपसे कहता है ठीक है नेक्स्ट डे आप ले जाएं, वो उसे फाइनल कर देता है। इट्स समथिंग लाइक दैट। इसमें हम 1 या 2 मसल्स को ऐसे रखते हैं कि नेक्स्ट डे हम देखते हैं, अगर तो परफेक्ट है तो फिर हम वहीं पे उसको कर देंगे, लेकिन अगर उसमें कोई फर्क है तो देन वी कैन एडजस्ट इट, और हम उस वक्त सेटिस्फाई होंगे जब आंख बिल्कुल सीधी होगी। इवन मैं करता ये हूँ कि फिर तस्वीर लेके मरीज को दिखाता हूँ, वो कहता है हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, फिर मैं उसके बाद उसमें फाइनल कर देता हूँ। तो इसमें आपका जो सक्सेस रेट है वो दैट इज मोर देन 95%। तो इसमें मतलब कि 2 मसल 3 मसल कोई इशू नहीं है, और आपके एक ही सर्जरी में सारे काम हो जाते हैं, बार बार नहीं करना पड़ता। नादिया जानना चाहती हैं किस उम्र तक की सर्जरी हो सकती है? उम्र का ये है कि इसमें पहला जो क्राइटेरिया है मेरी नजर में वो तो नजर है। बहुत से लोग कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जी बच्चा है, टेढ़ापन है, फौरन इसकी सर्जरी करवाइए। मैं हमेशा इस चीज पर गौर करता हूँ कि उसकी आई साइट कितनी है, क्योंकि आई साइट बनने की एक उम्र है, और उस उम्र में अगर आप बना लें, इस लेजी आई की बात कर रहे थे, तो वो तो फिर ठीक हो जाएगी, वरना बाद में नहीं होगी। तो इसलिए फर्स्ट थिंग आई गो फॉर करेक्शन ऑफ विजन। जब विजन वगैरह ठीक हो जाता है फिर हम सर्जरी कर सकते हैं, उसमें उम्र का दखल नहीं है। बाकी ये कि वो किस उम्र तक हो सकती है, तो मैंने 6 हफ्ते से लेके 60 साल की उम्र तक के लोगों की सर्जरी की। और अक्सर हमारे पास जो लोग आते हैं वो बेचारे, उन्हें आगाही नहीं होती, सर्जरी नहीं होती, तो अक्सर ये होता है कि जनाब 3 महीने बाद शादी है, या जॉब के लिए जाना है, या सऊदी अरब का वीजा आया हुआ है, या आर्मी की रिक्वायरमेंट है, तो मतलब इस किस्म के इश्यूज होते हैं हमारे। तो एज की कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। हाँ, पहला मेरा कंसर्न जो होगा वो नजर होगा। और तैमूर जानना चाहते हैं क्या छोटे बच्चों को चश्मा लगाना जरूरी है? चश्मा जो है इसका, अब इसमें जो मैंने पहले बात की थी कि बच्चों की नजर जो है वो बनती है पैदाइश से लेकर 7-8 साल की उम्र तक। अगर इस बीच में अगर खुदा ना खास्ता कोई इफेक्टिव एरर है, मतलब कि चश्मे का नंबर है और वो सिग्निफिकेंट है, मतलब इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। बहुत दफा होता है कि लोग बहुत कम नंबर के चश्मे भी लगा देते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर नंबर सिग्निफिकेंट है तो फिर हमें चश्मा लगाना पड़ेगा, इसलिए कि उससे फिर ना लगाएंगे तो कुछ मसाइल पैदा हो जाएंगे। एक तो एक लेजी आई का मसला पैदा हो जाएगा, दूसरी बात ये होगी कि उसकी जो है वो स्क्विंट्स आ सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो दूसरे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। मतलब विजुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चश्मे की जरूरत है तो बच्चे को चश्मा लगाया जाए। इसमें मेरा ख्याल है कि ये नहीं है कि जी बहुत छोटा बच्चा है तो नहीं लगना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जिस बच्चे को भी जरूरत है उसको चश्मा लगना चाहिए, और लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोफेसर साहब, रिजवान यूसुफ जई साहब का क्वेश्चन आया है कि उनकी बेटी 6 साल की है उसकी उम्र, और उसको कन्वर्जेंट स्क्विंट है, नॉट ऑलवेज ऑब्वियस, तो कभी कभार ज्यादा हो जाता है ऑब्वियस, तो वो पता कर, और उसकी डिलेड स्पीच भी है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? कन्वर्जेंट स्क्विंट जो कभी कभी ठीक भी हो जाता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, आपने यही बताया ना, इसी किस्म के होते हैं। जी। उसमें कि आमतौर पर इस टाइप के स्क्विंट जो होते हैं उनकी वजह जो है नजर का मसला होता है। अक्सर ये कहते हैं बच्चों को ये चेक करना जरूरी होता है कि उनको ग्लासेस की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब ग्लासेस का प्रॉब्लम हो तो फिर आमतौर पर इस तरह का स्क्विंट थोड़ा सा लेट आता है, और जब बच्चे चीजों पर गौर करना शुरू करते हैं तो आंख टेढ़ा होना शुरू हो जाती है। जब वो किसी चीज को गौर से देखते हैं तो टेढ़ापन आ जाता है, जब वो नहीं देखते तो सीधी हो जाती है। तो अक्सर उसकी वजह जो इस चीज को इलाज जो इसका ग्लासेस से किया जाता है इसका, लेकिन दायरे के देख के ही कहा जा सकता है।
Chaudhary Ali का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर. Son of my brother now is 10 years old. ये ऑब्जर्व उन्होंने किया कि उसकी लेफ्ट आई थोड़ा अंदर की तरफ टर्न करती है. क्या ये ऐनक पे ठहर जाएगा या इसकी वजह कोई और होगी? वो जानना चाहते हैं कि क्या ये ट्रीटेबल है. और दूसरा वो पूछना चाह रहे हैं कि किस एज तक सर्जरी हो सकती है, किस एज में बेस्ट, कौन सी बेस्ट एज है सर्जरी? अब इसमें ये कि जैसे उन्होंने फरमाया कि एक आंख जो है वो अंदर है, तो अब इसमें ये कि हमें देखना पड़ेगा कि उसकी वजह क्या है. अगर तो पैदाइशी तौर पर है तो फिर तो शायद उसकी वजह चश्मा ना हो, लेकिन एक आमतौर पर होता ही है कि जब 1.5-2 साल की उम्र में बच्चों की आंख टेढ़ा होना शुरू होती है, तो अक्सर उसकी वजह जो होती है नजर की कमजोरी होती है. जब बच्चे देखना शुरू करते हैं, घर में चलना फिरना शुरू किया, टीवी नजर आया, चीजें नजर आई, तो फिर वो कोशिश करते हैं देखने की, तब उन्हें एफर्ट करना पड़ती है, उससे फिर वो कन्वर्जेंस उनकी बन जाती है, आंख अंदर डेविएट कर जाती है, अक्सर जिसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया. और अगर एक आंख जो है वो टेढ़ी हो रही है, स्क्विंट कर रही है, तो इसका मतलब कि लेजी आई का एलिमेंट भी मौजूद है. जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि मेरी जो पहला कंसर्न होगा वो नजर होगा. बीनाई की बहाली के बाद हम सर्जरी कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी अभी करनी चाहिए या 2 साल बाद करेंगे. जब भी नजर ठीक होगी तो विल गो फॉर सर्जरी, उससे पहले जरूरत नहीं है. हो सकता है कि वो ग्लासेस से ही ठीक हो जाए, तो फिर तो सर्जरी करना ही नहीं पड़ेगी. आदेश फ्रॉम यूपी का क्वेश्चन आया है कि चश्मा भी करवाना हो और धुंधलापन भी हो तो पहले कौन सी सर्जरी करवानी चाहिए? मेरा ख्याल है कि पहले मतलब आई प्रेफर के पहले उनका चश्मा, अगर पॉसिबल हो चश्मा उतरना चाहिए. अगर उसकी एज है चश्मा उतरने की और चश्मा उतर सकता है तो बेहतर है कि वो उतर जाए, क्योंकि फिर वो बाद दफा इससे ये होता है कि आपके स्क्विंट की सूरत हाल बदल जाती है. हो सकता है कि आपके स्क्विंट के जो है वो उसके एंगल ऑफ डेविएशन चेंज हो जाए या उसकी थोड़ी सी उसकी नेचर चेंज हो जाए, तो बेहतर होगा कि पहले उसकी जो है ग्लासेस उतर जाए, उसके बाद. हाँ, अगर ग्लासेस नहीं उतर सकते, सपोज एज कम है और जरूरत है सर्जरी करने की, तो देन वी कैन गो फॉर सर्जरी. लेकिन वी विल ऑलवेज कीप इन माइंड के ग्लासेस के साथ उसके स्क्रीन पे क्या फर्क पड़ता है, वो सब चीजें जहन में रख के सर्जरी की जाती है. नाजिश मियां वाली से मैसेज कर रही है, मेरे बच्चे की नजर दिन ब दिन कमजोर हो रही है, इसका क्या इलाज है? अब इसमें ये कि आजकल जो है वो एक चीज जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब से ये गैजेट्स आए हैं पाकिस्तान में, बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा शुरू से ही मोबाइल, टैब्स, इन चीजों के ऊपर वो बहुत ज्यादा वक्त सर्व करते हैं. और मैं ये देख रहा हूँ तो उन बच्चों की नजर बहुत जल्दी कमजोर हो रही है, मतलब कि स्क्विंट्स उनमें आ रहे हैं, उनकी जो है वो आईसाइट बहुत जल्दी खराब हो रही है, छोटे छोटे बच्चों की ऐनक लग रही है. और होता क्या है कि वंस यू बिकम मायोपिक, मतलब जब आपका नंबर जो है वो माइनस में चला जाए, तो फिर वो आंख जो है वो जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी तो आंख का साइज भी इंक्रीज करेगा, तो वो नंबर बढ़ता जाएगा. और दूसरी बात है कि अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल वगैरह यूज करते हैं तो इसका मतलब कि फिर वो और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा. तो ये सब चीजों को देखना पड़ता है कि क्या वजह क्या है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. आजकल कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, कुछ दवाई है जो दे सकते हैं, कुछ और मेजर्स है जो ली जा सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाना बहुत जरूरी है. बिल्कुल जी, अनफॉर्चुनेट है ये बिल्कुल आजकल इसका सिलसिला. बख्तावर इस्लामाबाद से मैसेज कर रही है, स्किन सर्जरी से ग्लासेस भी खत्म हो जाएंगे? पार्टन दोबारा बताइएगा. वो पूछना चाह रही है कि क्या स्किन सर्जरी के बाद उनके बच्चे की ग्लासेस खत्म हो सकती हैं? ग्लासेस और स्क्विंट, अब इसमें देखिए ग्लासेस एक अलग चीज है, मतलब वो आपकी नजर की कमजोरी है. हाँ, हो सकता है कि ग्लासेस की वजह से स्क्विंट हो, तो ग्लासेस लगाने से स्क्विंट ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कि ग्लासेस स्क्विंट से उस तरह से रिलेटेड नहीं है जैसे लोग समझते हैं. बात मुझे वाकई ये सवाल होता है, अक्सर लोग समझ भी लेते हैं बात दफा कि जी ऐनक ऑपरेशन करा लिया, अब तो ऐनक लगाने की जरूरत ही नहीं. हालांकि ग्लासेस एक मुख्तलिफ चीज है और स्क्विंट एक डिफरेंट चीज है उस हवाले से. तो स्क्विंट का ऑपरेशन होने से ऐनक नहीं उतरती, ऐनक अपने वक्त उतरेगी. या जैसे डॉक्टर आमिर ने पिछली दफा बताया था कि ना उसके लिए आप लेजर करते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरी करते हैं, वो एक अलग डिसिप्लिन है, वो एक अलग चीज है. तो मतलब इनका आपस में कोई लिंक नहीं है इस तरह का कि आप ऑपरेशन करवाएं तो आपकी अलग भी उतर जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है. क्लैरिफिकेशन का जी. जुबैर का मैसेज आया है साहब से, मेरे बच्चे की उम्र 3 माह है और डॉक्टर ने ग्लासेस प्रिस्क्राइब की है, क्या इस उम्र में बच्चे चश्मा लगाना चाहिए? बिल्कुल. इसमें देखिए अगर चश्मा नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब कि बच्चे की नजर जो है वो डेवलप नहीं होगी. मैंने कहा ना कि विजुअल डेवलपमेंट बर्थ से लेकर 7-8 साल तक होती है, और आमतौर पर बच्चों में नंबर जो है वो प्लस में होता है, और अगर प्लस का चश्मा ना लगाया जाए तो आमतौर पर आंखें पे अंदर की तरफ कन्वर्ज भी कर जाती है, स्क्विंट आ जाता है, कन्वर्जेंट स्क्विंट हो जाता है.
तो इसलिए वो अगर चश्मा उनमें लग रहा है तो फिर यकीनन लगाना चाहिए, मतलब सिग्निफिकेंट होना चाहिए। डायरेक्ट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो डेफिनेटली वो सिग्निफिकेंट ही होगा जो उन्होंने बताया, वरना थोड़े बहुत नंबर की तो जरूरत नहीं होती बच्चों को। आमना हमारे वाल से जानना चाहती हैं क्या स्किन सर्जरी पेनफुल होती है? स्प्रिंट सर्जरी जो है वो बेहोश करके की जाती है, इसलिए इसमें दर्द नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत बाद में होता है, लेकिन मसल्स में पेन इतना ज्यादा वैसे भी नहीं होता, तो इट्स नॉट दैट पेनफुल। और 2-4 दिन बाद तो पता भी नहीं चलता, मतलब डिस्कम्फर्ट होती है, लेकिन पेन मेरा ख्याल है कि उसके लफ्ज इस्तेमाल करना इसके लिए मुनासिब नहीं। दर्द नहीं होता इसके अंदर, डिस्कम्फर्ट होती है। और सर्जरी का बाहर, सॉरी रावलपिंडी से मैं जानना चाहती हूँ स्किन सर्जरी में कितना टाइम लगता है? ये डिपेंड करता है कि आप कितने मसल्स कर रहे हैं। अगर तो 2 मसल सर्जरी है तो वो मेरे ख्याल है 25 मिनट में हो जाएगी, लेकिन अगर आप 5 मसल सर्जरी है तो दैट माइट टेक 1.5 आवर। लेकिन आमतौर पर इतना ही, एक से आप कह लें कि 45 मिनट से 1.5 घंटे तक टाइम लगता है, इससे ज्यादा नहीं। मतलब इट्स नॉट ए वेरी लॉन्ग सर्जरी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इट्स नॉट लाइक इफेक्टिव सर्जरी कि आप चंद मिनट में फारिग हो जाएं। जाहिर है कि और वैसे भी जीए में है तो उसकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बेहोश करना, उसको बाहर लाना, सिर्फ ये सब चीजें इसी का पार्ट है। इम्तियाज अहमद का मैसेज है नवाबशाह से। उनकी बेटी की उम्र 27 साल है और बचपन से उनको स्किन का प्रॉब्लम रहा है। एक आईले वीक है, फोकस नहीं कर सकती, लेजर थेरेपी के लिए भी गई थी बट इट डिडंट हेल्प। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये ऑपरेशन के थ्रू फिक्स किया जा सकता है और व्हाट आर द चांसेस। सेकेंडली वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कराची की टीम से प्लीज लाएं। ये दोबारा बताइए, तो ये तो लंबा सवाल हो गया कुछ। मैं हाँ जी, वो वो पूछना चाह रहे हैं कि उनकी बेटी की उम्र 27 वर्ष है और उनका स्किन प्रॉब्लम है बचपन से। एक आंख वीक है और फोकस नहीं कर पा रहे, तो वो जानना चाह रहे हैं पहले तो कि क्या ये फिक्स किया जा सकता है किसी ऑपरेशन के थ्रू और उसके क्या चांसेस हैं? जी बिल्कुल, ऑपरेशन के थ्रू किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि पहला सवाल उसमें यही होगा कि नजर का होगा। लेकिन देखिए, अगर नजर ठीक नहीं भी है तो सर्जरी तो की जा सकती है और ठीक भी रह सकती है। मतलब मुझे याद आ रहा है एक पेशेंट के, वो एक खातून मेरे पास आई थी, उनके स्क्विंट था, तो वो कहने लगे आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। कहने लगे मैं आपके पास तो 20 साल बाद आई हूँ। तो कहने लगे कि मैं यंग, मतलब मेरी उम्र में 17-18 साल थी जब मैं आई थी, मेरा स्क्विंट था, तो मैंने आपसे पूछा कि जी मैं करवाऊं ना करवाऊं, क्योंकि नजर भी ठीक नहीं थी। तो आपने कहा था कि करवा लीजिए, मतलब कि इसमें ये जरूरी है इस एज में, इसके बाद देखेंगे बाद में दोबारा टेढ़ी होगी। तो कहने लगे उसके बाद मेरी आंख सीधी हो गई, फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब बच्चे कहते हैं कि अम्मा आप दोबारा ऑपरेशन करवाइए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि चीजें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और अगर बाद में टेढ़ी हो भी जाती है 5-7-8 साल बाद जाके, तो कोई सी बात नहीं, दोबारा ठीक हो सकती। लेकिन ये सोच के कि दोबारा हो जाएगी तो बिल्कुल ना करवाया जाए, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। जुल्फ़िकार खोखर साहब का सवाल आया है, ये सरगोदा से ताल्लुक रखते हैं। ये कह रहे हैं कि माय ब्रदर हैज अ केस ऑफ स्क्विंट बाय बर्थ। अभी इनकी उम्र 18 साल है, तो वो जानना चाह रहे हैं देयर वाज अ सर्जरी ऑफ स्क्विंट एट 7 इयर्स एज, लेकिन उनका सेटल नहीं हुआ। तो वो जानना चाह रहे हैं कि क्या अब दोबारा हो सकता है वो सेटल? जी बिल्कुल हो सकता है। अब उसमें ये होगा कि एडजस्टेबल सर्जरी जो है उससे बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं अवेलेबल। मतलब अभी मुझे याद है कि अभी परसों मैंने जो था वो एक ऑपरेट किया था केस, उनकी सर्जरी बचपन में हुई थी और शुरू में वो सर्जरी आंखें जो थी वो अंदर थी, इसके बाद वो बाहर हो गई, और मतलब कि दैट वाज ऑलमोस्ट 100% आफ्टर्स। तो 2 मसल उनके ऑपरेट हुए थे, तो अब दोबारा उनको ओपन किया, फिर उनके 4-5 मसल मैंने ऑपरेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट इज परफेक्टली फाइन। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, एडजस्टेबल सर्जरी के साथ सब कुछ मुमकिन है, बहुत ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। मोहम्मद मोहसिन साहब जानना चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक चेकअप है स्कूल के जाने से पहले बच्चों का आईसाइट की करवाने? जी बिल्कुल, इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बच्चे कंप्लेन नहीं करते। तो बच्चों का मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो देखिए, अगर बाहर तो ये होता है कि बच्चे के हर लेवल के ऊपर स्क्रीनिंग होती है, हर बच्चे को एग्जाम किया जाता है उसे आई साइट के हवाले से। हमारे यहाँ जो है जब प्रॉब्लम होती है तभी हम लेके जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पैदाइश के वक्त और स्कूल भेजने से पहले बच्चे की नजर का मुआयना जरूरी है। मतलब उसमें जरूरी नहीं है कि आप उसे पढ़वा के देखें, लेकिन देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच कैन बी फाउंड कि ग्लासेस का नंबर तो नहीं है, कि और इशू तो नहीं है। मतलब एक दफा जरूर चेक हो जाना चाहिए, और उसके बाद जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उसके 2-3 साल बाद दोबारा उनको चेक होना चाहिए।
बिलावल from Lahore wants to know क्या स्क्विंट का इलाज सिर्फ सर्जरी ही है? स्क्विंट जो है, इसमें कुछ स्क्विंट ऐसे होते हैं जो ग्लासेस से ठीक हो जाते हैं। तो जो स्क्विंट ग्लासेस से ठीक हो जाते हैं उनके फिर हमें सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इसके अलावा एक चीज और मैं इंटरेस्टिंग बताऊं कि एक चीज होती है हम कहते हैं सूडो स्ट्रैबिस्मस, कि ऐसा स्क्विंट जो कि होता नहीं है लेकिन महसूस होता है। उसकी वजह ये होती है कि खासतौर पर बच्चों में उनकी नाक की हड्डी थोड़ी सी चौड़ी होती है, जैसे चाइनीज का फेस होता है, तो वो अक्सर लोग समझते हैं कि बच्चे की आंखें टेढ़ी हैं, हालांकि वो नहीं होती। तो खैर वो तो ऐसा स्क्विंट है, इसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि जी बच्चा है अभी ठीक है, बाद में बड़े होकर ठीक हो जाएगा, दिस इज समथिंग लाइक दैट। लेकिन उसके अलावा बहुत से स्क्विंट होते हैं जो ग्लासेस लगाए जाए प्रॉपर और वक्त पे लग जाए तो फिर उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐनक से ही ठीक हो जाते हैं। आसिफ राना साहब जानना चाहते हैं, उनके 3 बच्चे हैं आसिफ राना साहब के, उनके सर पेट में दर्द रहता है, तो वो पता करना चाह रहे हैं कि क्या इसका इलाज, इसका ताल्लुक नजर से है या कोई मेडिसिन से? सर में दर्द जो है उसमें बहुत से वजह, आमतौर बच्चों में खासतौर पे, तो मेरा ख्याल है कि ग्लासेस का नंबर ही हो सकता है। बेहतर ये होगा कि उनकी आई साइट चेक करवा लें। अगर वो सब ठीक हो तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर वो डॉक्टर से रुजू करें कि खुदा ना खास्ता कोई और मसला तो नहीं। इमरान साहब हरिपुर से मैसेज कर रहे हैं, बच्चों को कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज कराने चाहिए क्या? पार्टन, कॉन्टेक्ट लेंस बच्चों में कॉन्टेक्ट लेंस मैं रिकमेंड नहीं करता। पहली बात तो है कि हाइजीनिक कंडीशन है, फिर दूसरे उनकी हैंडलिंग है, और वो जाहिर है कि बच्चों में कभी भी सेफ नहीं होते। मतलब कि बड़े बच्चों में 15, 16, 17 साल के होने तो मे भी जाके किसी केस के अंदर आप अप्लाई करते हैं, लेकिन बच्चों में बिल्कुल भी नहीं। ग्लासेस सबसे सेफ ऑप्शन। आयशा जानना चाहती हैं, बच्चा अगर छोटा है और स्क्विंट है तो क्या बड़े होने का वेट करें बच्चे का इसके इलाज के लिए? मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इसमें सब जो मेन कंसर्न है वो बच्चे की नजर है। अब उसमें हमें देखना पड़ेगा, अगर उसकी नजर ठीक है तो फिर वो सर्जरी फौरी तौर पे भी हो सकती है। बास केसेस में होती है, आमतौर पर 1.5-2 साल की उम्र में सर्जरी की जाती है, बाद दफा 7-8 माह के बच्चे में भी की जाती है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि उसके विजुअल पोटेंशियल के क्या हालात हैं, और उसे मतलब कि उसके नजर तो खराब नहीं हो रही है, नजर में खराबी है तो उसको दूर किया जाए। मतलब इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने पहले भी ऐसे कहा कि एज का इसमें कोई ना वो इंडिकेशन है, ना ही वो इसकी कोई वो है मुमानियत है कि आपने नहीं करना है इस उम्र तक, ऐसा कोई सिलसिला नहीं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर साहब के, आपका कितना एक्सपीरियंस है, सनिया जानना चाहती हैं। फील्ड में अच्छा कि तो मेरा ख्याल है कि सन 1993 से लेकर अब तक मेरा ख्याल है मैं यही कुछ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मोर देन 25-30 ईयर्स आप कह लीजिए। और इट हैज बिकम नाउ माय पैशन। मतलब कि अब लोग बड़े हैरान होते हैं, मतलब कि मैं एडल्ट्स को नहीं देखता। अक्सर एडल्ट स्ट्रैबिस्मस तो मैं ट्रीट करता हूँ, लेकिन वैसे ऐसे होता है ना कि मोतिया है या काला मोतिया है या चश्मे का, तो वो आए। अब ये नहीं कि मतलब इट्स नॉट एरोगेंस, आई डोंट हैव टाइम फॉर देम, तो मैं उनसे माजरत कर लेता हूँ कि आई एम सॉरी, आप किसी और को दिखा लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बेसिकली जो है मेरा सारा वक्त अब इसी बच्चों के नजरों के मसाइल, लेजी आईज, स्क्विंट और ये सब चीजें। बच्चों के जो हमने ट्रीटमेंट्स डिस्कस किए हैं आज, तो जानना चाह रही थी क्या उनके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं मौजूद? देखिए मैं मतलब कि बाकी चीजों का तो खैर नहीं, लेकिन ये कि इसमें जो आजकल जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मैं फील कर रहा हूँ जो है वो ये है कि जो बच्चों में जो इस टैब, मोबाइल, ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं। अक्सर मायनेदार है कि उनकी मजबूरी होती है, लेकिन अक्सर वो बड़ा इजी सोल्यूशन लिया जाता है कि बच्चे को टैब, मोबाइल देके एक तरफ बिठा दो। होता क्या है कि बच्चा फिर बहुत ज्यादा जब उसे देखता है तो उसकी 2-3 चीजें होने का इम्कान होता है। एक तो होता है कि जब बहुत क्लोज क्वार्टर पे आप चीज को रखते हैं तो आंखों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, तो अक्सर उनके अंदर ये होता है कि वो उनकी नजर खराब होने का, मायोपिया शुरू होने के चांसेस होते हैं, एस्टिग्मेटिज्म आ जाता है। और रिसेंटली मेरे पास बच्चे आए हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे मोबाइल वगैरह, उनके स्क्रीन्स डेवलप हो गए। बच्चा ठीक है बिल्कुल, सुबह उठा तो पता लगा कि आंख जो है वो अंदर की तरफ कन्वर्ज कर गई है। दिस हैज हैपेंड क्वाइट पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ, और उन बच्चों को ऑपरेट भी करना पड़ा है। तो तमाम चीजें वालिदैन को बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। और हम वेस्ट को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन आप देखें तो वेस्ट में 5 साल से पहले वो रिकमेंड नहीं करते बिल्कुल मोबाइल वगैरह यूज करें। हमारे यहाँ हम लोग जो है वो आई होप के लोग मैसेज फॉर देम कि ना करें तो बहुत बेहतर होगा। नाजिश जानना चाहती हैं, एट्रोपिन, हाउ एट्रोपिन हेल्प्स टू रिड्यूस प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया? एट्रोपिन जो है वो नॉट इन द स्ट्रेंथ व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन जो 0.01% एट्रोपिन है, दो मैकेनिज्म हैज नॉट बीन फाउंड एग्जैक्टली कैसे काम करती है, लेकिन
causes retardation of myopia by 50 to 60%. और मैं पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ अपने पेशेंट्स के अंदर, और आई हैव फाउंड वेरी गुड रिजल्ट्स। मतलब कि इवन साल 2 साल हो जाते हैं, नंबर चेंज नहीं होता और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो ये मतलब कि, और वेरी सिंपल, रात को सोते वक्त आपने डालनी होती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये अमानत की फार्मेसी बना के देगी आपको, या एक आध जगह और से मिल जाएगी, ये बनाना पड़ता है आपको, बिकॉज यू हैव टू डाइल्यूट इट। तो अदरवाइज इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। फार ईस्ट में तो बहुत ज्यादा यूज हो रही है, अमेरिका में अवेलेबल है बाकायदा मायोपिन के नाम से, एज ए ब्रांड नेम के तौर पे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कंपनी नहीं बनाती, ये हमें डिस्पेंस करना पड़ती है बना के खुद से। लास्ट क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर साहब। राजा नासिर इरफान जानना चाहते हैं कि उनके बेटे की इस पेशेंट हैविंग 12 नंबर आई ग्लासेस और स्क्विंट है, एज उसकी 11 साल है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि इसका क्या इलाज हो सकता है। ये जो 12 नंबर आपने बताया, ये माइनस में है कि प्लस में है, सवाल ही पैदा होता है। अब उसमें ये कि बहरहाल स्क्विंट जी ये मैंने मेंशन नहीं किया था। हाँ, उसमें डिपेंड करता है। अगर तो स्क्विंट है और नंबर अगर उनका जितना भी है, और अगर नंबर से उससे फर्क नहीं पड़ रहा है स्क्विंट के ऊपर, तो लाइव सर्जरी की जा सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तो अगर स्क्विंट, अगर वो ग्लासेस से फर्क नहीं पड़ रहा और उसके लेजी आई का एलिमेंट नहीं है, तो देन वी कैन गो फॉर सर्जरी, कोई ऐसा इशू नहीं है उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम प्रोफेसर साहब। आपका कीमती वक्त, हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि बहुत ज्यादा आप मसरूफ रहते हैं और आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।